बच्चों आज हम आपके बीच लेकर के आए हैं चैप्टर 9 न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। ये सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट के लिए है। अगर आप बीबीएमक्यू से, बीबीयू से, कोई भी यूनिवर्सिटी से है, आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है। जैसा कि यहाँ पर देखिए, अभी न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन चैप्टर है, चैप्टर 9। यहां से एक क्वेश्चन आपका एकदम फिक्स रहेगा, कंफर्म रहेगा, ठीक है। और ये आप करके जाएंगे, आपका एग्जाम में आपको यहां से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। देखिए यहां पर क्या है, दो ही जो है कि इसमें फॉर्मूलेज है या डेरिवेशन है। पहला डेरिवेटिव यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला और दूसरा डेरिवेटिव यूजिंग न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। यही दो चीज आपको आएगा, इसके अलावा और कोई नहीं आएगा इस चैप्टर से, ठीक है। अभी बहुत सारा डेफिनेशन लिखा हुआ लंबा चौड़ा, इस डेफिनेशन को आप मत पढ़िए, कोई जरूरत नहीं। हाँ आप चाहो तो खुद से पढ़ सकते हो, लेकिन मैं वही पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए डेरिवेटिव करेंगे यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो द न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला इज गिवन बाय, इससे पहले आप न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन फॉर्मूला या इंटरपोलेशन, देखिए डिफरेंशिएशन फॉर्मूला तो नहीं पढ़े होंगे, द न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। मैं आपको थोड़ा सा अंडरलाइन करके समझा देता हूं। आपने न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला तो पढ़ा होगा इससे पहले वाले चैप्टर में, है ना। इससे पहले वाला चैप्टर 8 था। चैप्टर 8 आपका एग्जाम में नहीं आएगा, सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला। उससे पहले वाला चैप्टर 7 में आपने जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला और न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, उसमें आपने पढ़ा होगा y इक्वल टू एफ एक्स। हम लोग जो मानते थे वो होता था y नॉट प्लस u डेल y नॉट प्लस u माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल 2 y नॉट। सेकंड ऑर्डर डिविडेंड डिफरेंस है, फर्स्ट ऑर्डर डिविडेंड डिफरेंस है, थर्ड ऑर्डर डिविडेंड डिफरेंस है u इंटू u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये आपने पढ़ा होगा। प्लस फिर u इंटू u माइनस 1 u माइनस 2 u माइनस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल डेल 2 द्वारा 4 y नॉट, यानी कि फोर्थ ऑर्डर डिविडेंड डिफरेंस प्लस डॉट डॉट डॉट। और u क्या था आपका x माइनस x नॉट बाई h था। h आपका इंटरवल डिफरेंसिंग था और इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग था, और x नॉट क्या था आपका पहला आर्गुमेंट था, ठीक है ना। और x कोई भी अननोन फंक्शंस था जिसको हम लोग पुट करके इक्वेशंस को वेरीफाइड करते थे, चेक करते थे। याद कीजिए आप जब आप न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला पढ़े थे उस समय। अब जरा समझिएगा, आपका y इक्वल्स टू y नॉट लिख सकते हैं, फिर u इंटू डेल y नॉट लिख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, u इंटू u स्क्वायर, u इंटू 1 u हो गया अपॉन 2 हो गया, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, डेल 2 y नॉट हो गया। सिंपल u से u को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए सबसे पहले करना क्या, लॉजिक समझिएगा। हम लोग करेंगे क्या, इस u को u से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इस u को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इस 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक नया इक्वेशन तैयार होगा, फिर उस इक्वेशन को u से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। अब उसको जब आप कीजिएगा मल्टीप्लाई तो आपका आएगा u क्यूब 3u स्क्वायर और 2u, है ना, ये आएगा आपका। समझ पा रहे हो ना। तो मैंने इस चीज को पूरा इकट्ठा करके पहले से ही रखा है और आप देख सकते हैं। फिर डेल 3 y नॉट प्लस आपका, इसको पूरे को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये चीज मिलेगा। अब देख लेना करके, अभी मैं करने बैठूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, देखिए 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, देखिए लॉजिक समझिएगा। जैसे अगर आप 3 का फैक्टोरियल जानना चाहेंगे, 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। तो 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। 7 12 12 24 24 दोनों 1 24 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इसलिए 24 हो गया। तो आई होप मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या होगा, dy बाई dx। y नॉट चूंकि आपका एंट्री होगा, याद कीजिए न्यूटन फॉरवर्ड डिविडेंड डिफरेंस फार्मूला बनाते थे या टेबल बनाते थे, तो उस केस में हम लोग x नॉट पुट करते थे, y नॉट मिलता था, और y नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू होता था। तो इसीलिए इसको डिफरेंशिएट करें तो 0 हो जाएगा। अब डेल y नॉट चूंकि कोफिशिएंट है तो उसको बाहर कर देंगे, u चूंकि वेरिएबल है उसके x के रिस्पेक्ट में करना है डेरिवेटिव, तो डेल u बाई डेल x हो गया, फिर डेल 2 y नॉट बाई 2 हो गया। अब u स्क्वायर का क्या होगा, 2u हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और u का 1 हो जाएगा, डेल u बाई डेल u, और फिर du बाई dx हो जाएगा एट लास्ट, है ना। फिर इसी प्रकार से आप देख सकते हैं डेल 3 y नॉट अपॉन 6 हुआ, और u क्यूब का 3y u स्क्वायर हो जाएगा, 3 u स्क्वायर का 6u हो जाएगा प्लस 2u, u का 1 हो जाएगा। अब डेल 3 y नॉट अपॉन 6 को पहले निकाल चुके हैं, फिर लास्ट में डेल u बाई डेल x हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट वाला भी किए हुए हैं, डेरिवेटिव सिर्फ डिफरेंशिएशन करना। अब आइए आगे,
बट u बराबर आपका x माइनस एक्स नॉट बाई एच होता है, इसको हम लोग x बाई एच माइनस एक्स नॉट बाई एच बांट सकते हैं, और x नॉट और h बहुत आर कांस्टेंट, x नॉट पहला आर्गुमेंट होता था और h मेरा डिफरेंसिंग इंटरवल होता था, जो कि कुछ ना कुछ 5 या 10 ऐसा कुछ होता था, लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक इक्वेशन में वही हो, डिफरेंसिंग इंटरवल जो है कि हर इक्वेशन में अलग अलग हो, है ना, होगा ही होगा। अब देखिए तो लॉजिक समझिएगा, du बाई dx करेंगे तो यहाँ पर x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 बाई h कोफिशिएंट बाहर निकल जाएगा, और x नॉट और h दोनों का दोनों कांस्टेंट है, इसलिए वजह से दोनों का दोनों जीरो हो गया। अब देखिए dy बाई dx, देखिए यहाँ पर एक बात को समझने की कोशिश कीजिए, देखिए dy बाई dx आपका क्या आया होगा, देखिए यहाँ पर du बाई dx है, यहाँ पर du बाई dx है, यहाँ पर du बाई dx है, यहाँ पर भी du बाई dx है, तो du बाई dx सगरों कॉमन ले लेंगे, सब में कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी du बाई dx कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर भी du बाई dx कॉमन लेंगे, यहाँ पर भी du बाई dx कॉमन लेंगे, यहाँ पर भी du बाई dx कॉमन ले लेंगे। जैसे ही कॉमन लीजिएगा बाबू, और du बाई dx का वैल्यू 1 बाई h है, जैसे ही कॉमन लीजिएगा सब में du बाई dx को तो ले लेंगे, तो du बाई dx के बदले 1 बाई h रख देंगे। आई होप बातें समझ में आ रही होगी। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब जरा समझिएगा, कुछ पर्टिकुलर केसेस यहाँ पर डील कर लेते हैं। अब x का वैल्यू हम लोग x नॉट पुट करेंगे और u का वैल्यू 0 पुट करेंगे। कैसे सर? देखिए 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 लॉजिक समझिएगा। देखिए x का वैल्यू अगर आप क्या पुट करना x नॉट, अगर x का वैल्यू x नॉट पुट कीजिएगा तो ऊपर 0 हो जाएगा, ऊपर 0 बाई नीचे h, तो 0 बाई h तो 0 ही ना होगा, सिंपल सी बात। तो जब आप x का वैल्यू x नॉट पुट करेंगे तो u का वैल्यू 0 मिलेगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। अब आइए आगे, सर ये फार्मूला आ कहां से रहा है, ये फार्मूला आ कहां से रहा है, तो आपने न्यूटन डिविडेंड्स फॉरवर्ड फार्मूला पढ़ा होगा, वहीं से आ रहा है। पढ़ा होगा मतलब हम पढ़ाया है, चैप्टर 7 पढ़ाया है, उसमें देखिएगा u बराबर x माइनस एक्स नॉट बाई h था। अब देखिए यहाँ पर 1 बाई h पुट कर दिए, du बाई dx के जगह पर हम लोग 1 बाई h पुट कर दिए, सारे में से 1 बाई h कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पर जो लिखा हूं ये चीज आपको नहीं ध्यान देना। आगे देखिए, ये इक्वेशन नंबर 2 था, ये इक्वेशन नंबर देखिए तो 1 था, देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 था, तो हम इक्वेशन नंबर 1 तक कर चुके हैं और इक्वेशन नंबर 2 तक भी कर चुके हैं। अब इसी इक्वेशन नंबर 2 को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो क्या कर लिखेंगे बताइए, तो अगेन डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट, फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो जरा समझिएगा। यहाँ पर dy बाई dx है तो उसको डेरिवेटिव करेंगे तो del 2u del 2y बाई del x 2 हो जाएगा। देखिए dy बाई dx के del 2y बाई del x 2 हो जाएगा और 1 बाई h एज इट इज रहेगा, और del y नॉट क्या था, फर्स्ट डिविडेंड डिफरेंस था, फर्स्ट ऑर्डर डिविडेंड डिफरेंस, तो फर्स्ट ऑर्डर डिविडेंड डिफरेंस कोई ना कोई नंबर था, तो ये 0 हो जाएगा। अब चूंकि ये देखिए इसके साथ चिपका हुआ इसलिए कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, बिहेव करेगा, इसलिए ये रहेगा अभी, और 2u का क्या हो जाएगा, 2 का तो बाहर हो जाएगा, और du बाई dx हो जाएगा, समझ पा रहे हो ना, du बाई dx हो जाएगा, फिर ये del 3 y नॉट बाई 6 हो जाएगा, और 3y स्क्वायर का 6u हो जाएगा, और माइनस 6 हो जाएगा, और फिर वहां से हम 6 कॉमन ले लेंगे, 6 कट जाएगा। समझ पा रहे हो मेरे बात को? इसी प्रकार से नेक्स्ट स्टेप में हम लोग किए हुए क्या, 1 बाई h, ये वाला 0 हो गया, सेकंड वाला में 2 du बाई dx हुआ, सेकंड वाला में 2 du बाई dx कैसे हुआ, तो देखिएगा देखिएगा 2 du बाई dx हो गया, 2 कैंसिल हो जाएगा, del 2 y नॉट हो जाएगा यहाँ से, समझ पा रहे हो ना, इसीलिए देखिए यहाँ पर वही चीज लिखे हुए हैं 2 du बाई dx। अब del 3 y नॉट बाई 6, देखिए del 3 y नॉट बाई, देखिए याद है del 3 y नॉट बाई 6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6u, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 6, u का del u बाई del x खत्म 1 हो जाएगा, और इस तरफ बाहर में del u बाई del x बचेगा, वो अलग बात है। तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 कॉमन लेके काट देंगे, देखिए कॉमन यहाँ पर देखिए कॉमन लिया गया है, और यहाँ पर du बाई dx है और कॉमन लेके काट दिया जाएगा। फिर इसी प्रकार से नेक्स्ट स्टेप में भी वही किया गया है, इसके नेक्स्ट टर्म में फिर क्या करेंगे बताइए, तो यहाँ पर भी du बाई dx है, यहाँ पर भी du बाई dx है, सब में कॉमन ले लेंगे, और जो 2 कटे कर देंगे, जो 6 कटे कर देंगे, वो अलग बात। यहाँ पर भी देखिए क्या कर सकते हैं, कुछ कॉमन ले सकते हैं ना, यहाँ पर भी कुछ कॉमन लेने आपको सिखाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। ऑलरेडी बाहर में 1 बाई h था, ऑलरेडी बाहर में 1 बाई h था, लेकिन 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 जैसे ही हमने देखा यहाँ पर du बाई dx है, यहाँ पर भी du बाई dx है, यहाँ पर भी du बाई dx है, तो सब में 1 बाई h फिर से लिख देंगे, क्योंकि du बाई dx को हम लोग यहाँ पर 1 बाई h दिखाए हुए हैं। तो जैसे ही 1 बाई h पुट करेंगे तो ये बाहर में 1 बाई h स्क्वायर हो जाएगा, देखिए देखिए 1 बाई h स्क्वायर हो गया। अब वहां पर क्या है जरा बात को समझिएगा, देखिए 2 कट जाएगा, del 2 y नॉट बचेगा, यहाँ पर 6 कट जाएगा तो बचेगा u माइनस 1 del क्यूब del 3 y नॉट बचेगा, देखिए del 3 y नॉट बचा हुआ, देखिए del 3 y नॉट u माइनस 1, del 4 y नॉट अपॉन 24 कैसे बचा हुआ, इस बात को समझिएगा। del 4 y नॉट अपॉन 24 है तो 24 ही बचेगा, और 1 बाई h कॉमन ले चुके हैं,
अब जरा समझिएगा आगे। देखिए बच्चों, पर्टिकुलर केसेस की बात करें तो व्हेन x बराबर x0 पुट करेंगे तो u बराबर 0 आ रहा था, आप जान ही रहे हैं, ऊपर में हमने अभी भी बताया है। और del 2y अपॉन dx2, तो x का वैल्यू x0 पुट करने पर हमको क्या मिल रहा है, u का वैल्यू 0। तो जहां जहां u है वहां पर 0 धर दीजिए, जैसे ही 0 धरिएगा तो ये चीज आ जाएगा। जहां जहां u है वहां पर 0 धर दीजिए, पुट कर दीजिए। u यहां पर भी है तो यहां पर 0 पुट कीजिए, तो माइनस del 3y0 बचेगा। यहां पर u 0 पुट करेंगे तो बचेगा 22 अपॉन 24, तो 22 अपॉन 24 कटेगा तो 2 11 जा 2 12 जा, ठीक है। del 4y0 जहां u है वहां पर 0 पुट कर देना, सिंपल। इसी प्रकार सिमिलरली आप चेक करोगे तो पाओगे del 3y बाई del x3, जब x का वैल्यू x0 पुट करोगे तो आपको ये चीज मिलेगा, ठीक है। ये आपको प्रूफ नहीं करना, आप लिख लीजिए सिर्फ। अब देखिए यहां तक तो आपने प्रूफ कर लिया है ना, काफी है। अब देखिए आगे देखिएगा, एक मिनट आगे का कहां गया थ्योरी, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूं बच्चों, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। हाँ तो बच्चों यहां तक आपका हो गया क्या, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना, फॉर डेरिवेटिव के लिए। तो यहां पर लिख देंगे, देखिए इस लाइन को लिख देंगे जो ऊपर में है ना, इसके बाद लिखेंगे इसी लाइन को, देखिएगा जो ऊपर में लिखा हुआ उसी लाइन को यहां पर उतार देना जस्ट। देखिए यहां पर क्या बोला है, डेरिवेटिव यूजिंग न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो लिखेंगे क्या नीचे में, हेंस है ना, यहां पर लिखेंगे, देखिएगा हेंस क्या लिखेंगे, हेंस इट इज न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, इंटरपोलेशन फॉर्मूला। बस इतना कीजिएगा तो आपको 8 नंबर मिलेगा, 8 मार्क्स, ठीक है। हाँ हो सकता है इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी पटके, तो इसके बाद वाले लेक्चर में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, ठीक है ना। इसी फॉर्मूला पर बेस्ड हम क्वेश्चंस बताएंगे इसके बाद वाले लेक्चर में, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 1 हुआ, और ज्यादा नहीं, इसमें 3 लेक्चर बनेगा बस। धन्यवाद।